पिछली क्लास में हम लोग कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने ख़त्म किया था और न्यूट्रिशन टॉपिक में ही ये सेकंड क्लास है इसकी प्रोटीन की। और कार्बोहाइड्रेट शायद 2 क्लासों में ख़त्म हुआ है, उसके बाद ये प्रोटीन, इसके बाद अगली क्लास फैट की होगी। तो और मैंने आपको उसमें बताया था न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में, उसी का ये पार्ट है। मैंने आपको ये बताया था कि हमारी बॉडी को जो एनर्जी देने के लिए सब्सटेंस होते हैं वो 3 सब्सटेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट होता है और आपका ये प्रोटीन होता है और तीसरा कौन सा होता है? फैट होता है। ठीक है, तो जिसने भी वो पिछली क्लास ना देखी वो देख ले ताकि उसको समझ में आ जाए टॉपिक कहाँ से चल रहा है। ठीक है, और चौथी चीज मैंने बताई थी विटामिन की, इससे जो है एनर्जी नहीं मिलती है। इसके इसके द्वारा केवल क्या होता है, बीमारी से हमारी सुरक्षा होती है। ठीक है, और ये सब चीजें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन किस में आते हैं? कार्बनिक सब्सटेंस में आते हैं। और अकार्बनिक पदार्थ में कौन कौन सा आता है? वाटर आता है, मिनरल्स आते हैं। वाटर क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी को और हमारी जो बॉडी का ऑर्गन होता है उसको मॉइस्ट रखते हैं। और मिनरल्स क्या करते हैं? जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, ये क्या करते हैं? ये बॉडी की वर्किंग पावर को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज बताई थी, एनर्जी देने के लिए 3 सब्सटेंस है सिर्फ, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने बता दिया था। क्या बताया था? कि इसका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुंह से। और ये किसमें टूटता है? बिल्कुल, इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? ग्लूकोज होती है। ठीक है, और ये किससे? CHO का इसमें रेशियो होता है 1:2:1। तो उसी के आगे जिसने भी वो क्लास ना देखी हो तो देख ले जाके पिछली क्लास। और अभी हम लोग आगे प्रोटीन टॉपिक शुरू करते हैं। तो प्रोटीन के बारे में देखिए, लिखा हुआ है कि इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस कहा जाता है। एक बात और, जो मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया है वो मैंने कंप्लीट पूरा पढ़ा दिया है। पेपर में जितने भी क्वेश्चन वगैरह आए वो सब मैंने उसी टॉपिक में पढ़ा दिए हैं पूरे। तो उससे कुछ बाहर, कुछ भी मुश्किल है जो बाहर का कुछ छूटा हो आपका, तो अब उसी के आगे प्रोटीन है ये, कि इसको क्या कहा जाता है? इसको बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें इसका कार्य क्या होता है? ये क्या करता है? शरीर का निर्माण करने वाला पदार्थ है। ठीक है, बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सबसे ज्यादा, सबसे हाई, सबसे भयंकर एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन भी एनर्जी देता है, लेकिन सेकेंड नंबर पे। जब बॉडी के पास कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज खत्म हो जाता है तब बॉडी आती है प्रोटीन के पास में, प्रोटीन को तोड़ना स्टार्ट करती है। ठीक है, एनर्जी के लिए। उसके बाद जब प्रोटीन की भी एनर्जी खत्म हो जाती है तब उसके बाद फैट के ऊपर काम होता है। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी जो मिलती है, मैंने आपको बताया था कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। तो इसके बाद आपका प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन को इसीलिए क्या कहा जाता है? इसको बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जिम वगैरह जो लोग करते हैं वो लोग प्रोटीन पाउडर वगैरह बहुत लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है? बॉडी की मसल्स वगैरह में ग्रोथ होती है। ठीक है, और इसका शरीर का निर्माण करने वाला पदार्थ ये किससे बना होता है? ये CH, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सभी चीजों से मिलकर बनाती है। इसे क्या बनाती है? अमीनो एसिड। प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है, जैसे मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट क्या थी? ग्लूकोज। जो एनर्जी के फॉर्म में बनता है, जो कार्बोहाइड्रेट जो टूट के जिस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है हमारी बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। ऐसे ही जब प्रोटीन होता है, जब वो टूट के हमारी बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड। मतलब ये हमारी प्रोटीन की बेसिक यूनिट जो होती है क्या होती है? अमीनो एसिड। ठीक है, इसके बाद अब देखिए आगे एक चीज समझने की जरूरत है यहाँ पे, कि एनर्जी की जरूरत हमें 2 तरह से होती है। कैसे? एक 20-25 साल का लड़का होगा, मतलब एडल्ट एज में होगा, जो युवा होगा, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए वर्किंग पावर के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, और दूसरा एक 10 साल का बच्चा होगा, उसको एनर्जी चाहिए बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो वर्किंग पावर के लिए एनर्जी की जरूरत 20 से 25 साल वाले को, 18 से ऊपर जो काम करने वाले होते हैं उनको चाहिए। 10 साल वाले बच्चे को क्या चाहिए? उसकी बॉडी का ग्रोथ होना है, तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि वर्किंग पावर के लिए जो एनर्जी मिलती है वो सबसे ज्यादा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो 20 से 25 साल वाले जो एडल्ट होगा उसको किसकी ज्यादा जरूरत होगी? उसको जरूरत होगी कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज्यादा, क्योंकि उसको काम वगैरह करना है, जो भी करना है। और जो 10 साल का बच्चा होगा उससे बॉडी वर्क तो करना नहीं है, उसके बॉडी में ग्रोथ होनी है। उसके लिए मैंने बोला आपको बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस भी कहा जाता है। तो इसके लिए उसको क्या जरूरत होगी? हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो 10 साल ये जो बच्चा होगा इसको किसकी जरूरत होगी? हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन की जरूरत होगी, ना कि कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होगी, बट सबसे ज्यादा जरूरत किसे? प्रोटीन की होगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 8 से 10 साल के बच्चे को सबसे ज्यादा किस एनर्जी सब्सटेंस की जरूरत होगी? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद आगे क्या है कि
प्रोटीन का जब, देखिए एक चीज और समझिए आप कि प्रोटीन का जब ब्रेक डाउन होता है तो ये टूटता है, जैसे मैंने बताया बेसिक यूनिट क्या होती है, अमीनो एसिड, और ये अमोनिया में, किसमें टूटेगा, अमोनिया में। तो अब ये क्या करेगा, ये अमोनिया जो है लीवर के द्वारा क्या होगा, अमोनिया में जब टूटेगा प्रोटीन, अमीनो एसिड अमोनिया में टूटेगा जब ये, तो क्या होगा, ये अमोनिया लीवर के द्वारा यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अमोनिया क्या किया जाएगा, लीवर के द्वारा यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब ये यूरिया क्या करेगी, ये यूरिया हमारी यूरिन में यूरिन के रास्ते क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। यूरिन के रास्ते हमारी क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। अब प्रोटीन की मात्रा कोई व्यक्ति अगर आवश्यकता से अधिक ले रहा है, अगर क्या होगा, देखिए प्रोटीन की मात्रा जब बॉडी में हमारी जितनी जरूरत है उससे ज्यादा अगर कोई ले रहा है तो क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, अमोनिया की मात्रा अधिक होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, यूरिया ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, लीवर क्या करेगा, उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देगा, और यूरिया ज्यादा हो गई तो जिस व्यक्ति के अंदर यूरिया या यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या होगा, तो इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा, यूरिया या यूरिक एसिड की मात्रा जब बॉडी में ज्यादा हो जाएगी तो इफेक्ट किस जगह पड़ेगा, किडनी में पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, किडनी जो वृक्क खराब हो जाते हैं वो इसी वजह से होते हैं। ठीक है। इसके बाद आपके जनरल क्वेश्चन क्या है कि प्रोटीन की खोज किसने की थी, प्रोटीन की खोज की थी मूलर ने। प्रोटीन नाम दिया था, प्रोटीन का जो नाम दिया था वो किसने दिया था, वर्जीलियस ने दिया था। क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ये किसने खोजा था, पाउलिंग ने खोजा था। पाउलिंग ने ये बताया था, क्या बताया था कि कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन इन सबसे मिलकर क्या बना, अमीनो एसिड बनते हैं। ठीक है, और क्या है इनके जो स्ट्रक्चर में, पॉलिंग ने बताया था, क्या बताया था कि स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड जो मिलकर बनाते हैं कौन, पेप्टॉन, और पेप्टॉन से मिलकर क्या तैयार होता है, प्रोटीन तैयार होता है। तो पहले अमीनो अमीनो अम्ल, पेप्टॉन, प्रोटीन। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। एक चीज और आप लिख लीजिए, मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए कॉपी में कि प्रोटीन का जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्या होता है। ठीक है, वो मैं आपको बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए उसको कि प्रोटीन का बेसिक फंक्शन क्या होता है। प्रोटीन का बेसिक फंक्शन होता है, ये हमारे शरीर को विकसित करता है। ठीक है, और यह एक परिवहक का कार्य करता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको लिखना हो, हीमोग्लोबिन, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है, परिवहक का कार्य करता है। कैसे, आपको पता होगा हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये अपने आप में एक प्रोटीन है और इसका काम क्या होता है, O2 ऑक्सीजन जो होती है उसका परिवहन करना। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। दोस्तों इसको आगे पढ़ने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो और लोगों में भी इसको शेयर करिए, जिससे मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे जुड़ पाएँ और मैं और अच्छे से अपना कंटेंट और अच्छे से बना सकूँ, ताकि पढ़ने में आपको और ज़्यादा मजा आए। ठीक है, आपको ये कंटेंट पूरा सब कुछ मिल रहा है इसमें, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो मैं छोड़ के चल रहा हूँ, हर चीज़ मैंने पढ़ाई है। और बिल्कुल आपको ये फ्री में, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो पेड भी हो ना। मैं कोई आगे कोई ऐसी चीज़ है कि मैं आपसे बोलूँ कि आप इसमें पेड करिए तब मैं आपको ये चीज़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ आपको इसमें फ्री का फ्री, पूरा फ्री ही मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन। टाइप्स ऑफ प्रोटीन में क्या है कि पहला क्या है, फाइब्रस प्रोटीन। टाइप्स ऑफ प्रोटीन में फर्स्ट पार्ट है फाइब्रस प्रोटीन, इसको हिंदी में बोलते हैं तंतुमय प्रोटीन। ये क्या करता है, ये हमारी मांसपेशी हो गई, कंडरा हो गई, स्नायु हो गई, इनमें पाया जाता है। तभी मैंने आपको ये लिख दिया है कि कंडरा मतलब क्या होता है, स्नायु मतलब क्या होता है, मांसपेशी तो आपको पता ही है, मसल्स। तो कंडरा क्या होता है, बॉडी में जो ज्वाइंट होते हैं, बोन टू बोन, मतलब हड्डियों से हड्डियों के बीच में जो ज्वाइंट होता है वो किसकी वजह से होता है, लिगामेंट के कारण होता है, स्नायु की वजह से होता है। ठीक है, दूसरा आपका जो बोन टू मसल्स होता है, हड्डियों से मसल्स मांसपेशियों के बीच में जो ज्वाइंट होता है उस किसके कारण होता है, टेंडन के कारण होता है, मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं कंडरा। ठीक है, इसके बाद अगला चीज कि जो फाइब्रस प्रोटीन है इसके एग्जांपल मैंने आपको लिख दिए हैं कौन कौन से हैं। जैसे एग्जांपल फर्स्ट है इसका कि केराटिन प्रोटीन। ठीक है, केराटिन प्रोटीन, तो केराटिन प्रोटीन क्या है, ये आपका दो टाइप का होता है, अल्फा टाइप और बीटा टाइप। ठीक है, तो अल्फा टाइप जो प्रोटीन है ये किसमें पाया जाता है, नाखूनों में, बाल में और सींग में पाया जाता है। ठीक है, बीटा टाइप आपका कहाँ पाया जाएगा, जैसे मकड़ी जाला हो गया, मकड़ी का जो जाला होता है उसमें क्रिएटिन प्रोटीन का जो होता है बीटा टाइप वाला फॉर्म होता है। ठीक है, ये फाइब्रस प्रोटीन का ही, ये फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, इसके बाद इसका सेकेंड टाइप जो होता है मायोसिन प्रोटीन,
इसी का एग्जांपल ये है, इसी का एग्जांपल सेकंड क्या है, मायोसिन प्रोटीन। ये किसमें होता है, ये क्या करता है, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये मांसपेशियों में सिकुड़न कराता है, ठीक है। इसके बाद इसका एग्जांपल जो थर्ड है वो कौन सा है, इलास्टिन प्रोटीन। ये क्या करता है, टिश्यू जो ऊतक होते हैं उनको आकार उपलब्ध कराता है। इलास्टिन प्रोटीन जो होता है ये ऊतकों को आकार उपलब्ध कराता है, ठीक है। इसके बाद ये आपका फर्स्ट टाइप था इसका प्रोटीन का। अब इसका सेकेंड टाइप हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों जो सेकेंड टाइप है वो कौन सा प्रोटीन है हमारा, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। इससे पहले कौन सा था, फाइब्रस प्रोटीन, तंतुमय प्रोटीन, ठीक है। इसका काम क्या है, ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है ये क्या करता है, ये अत्यधिक मात्रा में जल में घुलनशील होता है, ठीक है, अत्यधिक मात्रा में जल में घुलनशील होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये परिवहक का कार्य करता है, ठीक है, परिवहक का कार्य करता है और क्रिस्टलाइजेशन का भी कार्य करता है, रेगुलेशन का, क्रिस्टलाइजेशन का भी कार्य करता है, ठीक है। तो जैसे क्रिस्टलाइजेशन मतलब ये मसल्स को क्या करता है, सिंथेसिस करने में मदद करता है, ठीक है, मसल्स को सिंथेसिस करने में मदद करता है। इसके बाद क्या है अपना कि जैसे आपके एग्जांपल इसके कौन से हो गए, एक तो हो गया आपका थ्रोम्बिन प्रोटीन, ये क्या करता है, ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद ग्लोबुलिन प्रोटीन हो गया, ये कहाँ पाया जाता है, ये भी ब्लड में पाया जाता है। इसके बाद हीमोग्लोबिन प्रोटीन हो गया, ये कहाँ पाया जाता है, ये क्या करता है, ये O2 का ट्रांसपोर्टर है, O2 को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये सामान्यतः क्या होता है कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होता है यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो हीमोग्लोबिन है ये O2 के साथ मिलकर क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और इसका पूरी बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, ठीक है। एक चीज आप लोग और लिख लीजिए कि जो आपका थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है ये क्या करता है, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन इसके साथ मिलकर फाइब्रिन प्रोटीन बनाता है। थ्रोम्बिन प्रोटीन फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ में मिलकर फाइब्रिन प्रोटीन बनाता है। और फाइब्रिन प्रोटीन क्या करता है, फाइब्रिन प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग को कंडक्ट कराता है, मतलब रक्त का थक्का जो है उसको कंडक्ट कराता है फाइब्रिन प्रोटीन, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद आगे क्लास रेगुलर कंटिन्यू चलेगी, कल चलेगी। और इसके बाद जो प्रोटीन का बचा हुआ टॉपिक है वो करवा देंगे और इसके बाद अगला टॉपिक फैट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो आपकी एनटीपीसी स्पेशल सीरीज चल रही है वो आपकी चलती रहेगी, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।